Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology regarding SSC, railways and other competitive exams. Guys, ये एक स्पेशल MCQ सीरीज है जिसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन के हर टॉपिक को एंड हर चैप्टर को कवर किया है एंड इस MCQ सीरीज में आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट मिलेंगे. सो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरा एंड ऑल्सो आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं एंड एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो, राइट. सो टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स. सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं एंड हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यस. तो सबसे पहले देखिए गाइज, हमने जो पिछली जो वीडियो थी हमारी, जो पार्ट 1 था इसका न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर में से जो पार्ट 1 था उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे. उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे, राइट, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. तो वो जो 2 क्वेश्चन थे उनका आंसर अभी आपको इस वीडियो में मिलेगा, राइट, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे आंसर दोनों क्वेश्चंस का. तो यही दोनों क्वेश्चंस जो थे वो हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए थे आपसे, राइट. एंड आई होप कि आपने उसका आंसर ज़रूर दिया होगा और बिल्कुल सही आंसर दिया होगा. सो अभी हम इनको दोबारा से पढ़ेंगे, राइट. सो जो पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो कौन से थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजिनस फूड इज. नाइट्रोजिनस फूड कौन सा है इनमें से. सो सी प्रोटीन इज द आंसर. इनमें से प्रोटीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो नाइट्रोजनस फूड जो होते हैं उस प्रोटीन को क्यों कहा गया है. देखो, जो भी फूड होता है जो हाई होता है, नाइट्रोजन में हाई होता है, उसमें हाई प्रोटीन होता है, राइट. नाइट्रोजन का जो सीधा रिलेशन है वो किससे है, प्रोटीन से है, राइट. जिसमें भी जो भी फूड जो होगा वो अगर नाइट्रोजन में हाई होगा तो वो प्रोटीन में भी हाई होगा, राइट. नाइट्रोजन रिच फूड्स अब कौन कौन से होते हैं, तो मीट वगैरह ये सब नाइट्रोजन रिच फूड्स होते हैं और ऑल्सो हम इनको प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स मानते हैं, राइट. सो ये हाई इन प्रोटीन होते हैं और हाई इन नाइट्रोजन भी होते हैं, राइट. सो सी फूड हम कह सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. तो ये प्रोटीन के साथ साथ ये नाइट्रोजन में भी हाई रहते हैं, राइट. सो नाइट्रोजन का आप कह सकते हैं कि जो सीधा कनेक्शन है वो किससे है, प्रोटीन से है. एंड गाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड ऑल्सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वीडियो का वो था अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी. एक विटामिन को कोबाल्ट चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, राइट. कोबाल्ट जो एलिमेंट है वो चाहिए होता है अपनी पूरी एक्टिविटी के लिए. तो वो कौन सा विटामिन होता है. सो दैट इज़ विटामिन B12. जो विटामिन B12 होता है उसको कोबाल्ट चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, राइट. सो ए विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपने इनका आंसर्स भी अच्छे से दिया होगा, राइट. सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, राइट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी. इनमें से कौन सा हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, राइट. सो देखिए, विटामिन्स प्रोटीन्स ये सब बात की बात है. जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ ग्लूकोज मतलब एज अ शुगर, राइट, एज अ मोनोसेक्राइड शुगर मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. और फिर ग्लूकोज जो होता है वो हमें सीधा एनर्जी देता है, राइट. वो बिल्कुल रेडी होता है, मतलब एनर्जी रेडी होता है, उसे किसी और में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती. ग्लूकोज से हमें सीधी एनर्जी मिलती है, राइट. उसको फिर आगे किसी चीज़ में चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. सो ऑल्सो ये हमें जो ग्लूकोज होता है ये हमारे हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को एनर्जी देता है, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर हेयर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज. ऐसा विटामिन जो कि बहुत ही जल्दी हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो आपको बताना है यहाँ पे, राइट. सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, यही एक ऐसा एसिड है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, नॉट ओनली फॉर हीट. सिर्फ हीट के लिए सेंसिटिव नहीं है ये
सेंसिटिव है लाइट को लेकर भी, एयर को लेकर भी, ये हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड ऑल्सो गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में कि जो विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, राइट। तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता है, मतलब ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता हमारी बॉडी में, राइट। सो ऑल्सो ये मोस्ट ईजीली डिस्ट्रॉयड विटामिन है and it is sensitive, you can say it is sensitive to light, heat and air and can be destroyed during food preparation, right? So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द फाइबर डाइट इंक्लूड्स, फाइबर डाइट में क्या होता है, हम जो फाइबर डाइट लेते हैं राइट उसमें क्या इंक्लूड होता है, राइट। आपको पता होगा कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। हमारे ठीक के मतलब जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में होना चाहिए, राइट। तो फाइबर डाइट में ऐसा क्या होता है, तो फाइबर डाइट में होता है सेल्यूलोज। सो बी सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर है। ये सेल्यूलोज क्या होता है, अब ये प्लांट मटेरियल होता है हमारी डाइट में जो एंजाइमेटिक जो डाइजेशन होता है उसके मतलब उसके रेजिस्टेंट होता है ये, राइट। जो एंजाइम से जो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, आपको पता है कि जो डाइजेशन में कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं हमारे, तो उनको लेकर के रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट मतलब अवरोधी होता है, मतलब उनको ये कह सकते हैं हम रेजिस्टेंट होता है, तो ये एंजाइमेटिक डाइजेशन के अंदर नहीं आता है, राइट। उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है सेल्यूलोज को लेकर के, राइट। सो हम इसे डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। तो इसके अलावा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, म्यूसिलेजेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइबर डाइट में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। मैंने आपको बताया था गाइस कि जो विटामिन्स हैं उनसे विटामिन्स की डेफिशिएंसी और उनके फूड सोर्सेज, मतलब कहाँ से सोर्सेज पूछे जाएंगे विटामिन से कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं विटामिन्स के, जैसे विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमें, विटामिन बी कहाँ से मिलता है, सी डी, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। या फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछी जाती है कि किसी विटामिन की कमी होने से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिकेट्स एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है विटामिन डी से, राइट। तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है ये हमें बताना है। तो इट अफेक्ट्स बोन्स, इट अफेक्ट्स अवर बोन्स, ये हमारे बोन पे प्रभाव डालती है, हमारी हड्डियों पे प्रभाव डालती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये रिकेट्स जो होता है ये इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, यंग चिल्ड्रन जो यंग बच्चे होते हैं उनमें ये होता है। इनके इसमें होता क्या है, रिकेट्स में बोन्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं, डेवलप नहीं हो पाती है प्रॉपरली। सो बोन्स फेल टू डेवलप प्रॉपरली एंड इसकी वजह से क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, राइट। बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं बोन्स, राइट। तो वो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बैंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब देखिए लिम्ब बोन्स जो होती हैं, लिम्ब बोन्स क्या होती हैं, हाथ पैर, मतलब जो हाथ पैर होते हैं हमारे उनको हम लिम्ब्स कहते हैं। तो ये जो लिम्ब बोन्स होती हैं चिल्ड्रन की वो बैंड हो जाती है, बैंड मतलब मुड़ जाती है, राइट। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो अभी हमने पढ़ा था रिकेट्स। तो आपको कहीं भी दिख जाए कि लिम्ब बोन्स या फिर बोन्स में कुछ कमी है, फिर लिम्ब बोन्स बैंड हो गई हैं, तो वहाँ पे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि वहाँ पे रिकेट्स की बात हो रही है, राइट। और विटामिन से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल रिकेट्स की बात हो रही है। तो कौन से विटामिन से होता है, तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी की कमी से ये होता है रिकेट्स, राइट। सो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राइट। सो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है, राइट। सो डी विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब देखिए आपको पता है मेजर सोर्स तो एनर्जी का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ऐसा कौन सा सोर्स है एनर्जी का। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बी फैट्स इज द करेक्ट आंसर है। कैसे कि फैट जो होता है वो
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको याद हो तो, कि जो बॉडी होती है वो इस फैट जो होते हैं उसको स्टोर करके रखती है, राइट। बॉडी जो एक्स्ट्रा जो जो भी हमारा खाना होता है उसको फैट की तरह बना देती है। एक्स्ट्रा जो एनर्जी यूज़ नहीं होती है, जो यूटिलाइज नहीं होती है, उसको फैट बना के बॉडी में स्टोर कर देती है, राइट, ताकि वो आगे काम आ सके, राइट। तो ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, ये फैट को स्टोर करके रखती है, राइट, और ज़रूरत पड़ने पे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो फैट इज़ द करेक्ट आंसर हियर। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स मतलब पील्ड मतलब छिली हुई जो वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब जो हमारी सब्जियां होती हैं, पील जब उन्हें कर दिया जाता है तो उसके बाद पील ऑफ जब कर दिया जाता है उसके बाद उनको वॉश करने से कौन सा विटामिन रिमूव हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, हट जाता है, राइट। सो दैट इज़ द विटामिन सी। देखिए गाइज, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर हम उन्हें धोते हैं, सब्जियों को अगर धोते हैं तो उससे क्या होता है, वो विटामिन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, राइट। सो विटामिन सी ऐसा है जो रिमूव हो जाता है उसको वॉश ऑफ करने के बाद, मतलब पील ऑफ करने के बाद अगर आप उसको वॉश कर लोगे तो वो विटामिन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर है, विटामिन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड फिर से डेफिशिएंसी डिजीज पूछी गई है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ये आपको बताना है, राइट। सो दैट इज द बेरी बेरी डिजीज। आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो बेरी बेरी होती है वो किससे होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ में आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो आप हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ और विटामिन्स के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। विटामिन्स के जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसको लेकर के पूरी वीडियो बना रखी है हमने अपने चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, राइट। सो बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये किससे होती है, अब देखिए जो मेन जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है विटामिन बी1, जिसको हम थायामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थायामीन, राइट। सो थायामीन जो होता है, जो विटामिन बी1 होता है, उसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। इसमें क्या होती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब हमारा जो हमें भूख लगना बंद हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। भूख लगना बंद हो जाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, राइट। लिम्ब पेन होने लग जाता है, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, राइट, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, राइट। सो दैट इज़ द बेरी बेरी डिजीज़। और ये किसकी वजह से होती है, विटामिन बी की वजह से होती है। या फिर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप बताएंगे विटामिन बी1 यानी कि थायमीन की वजह से ये होता है, राइट। ये जनरली क्यों होता है, कि पुअर डाइट की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय पुअर डाइट एंड अल्कोहलिज्म। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से, कंज्यूम करने से ये होता है, एंड पुअर डाइट की वजह से। अगर आप डाइट अच्छे से नहीं लेते तो ये उसकी वजह से भी हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडीज इज, जो बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चर हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, मतलब बन जाता है हमारी बॉडी में, तो वो कौन सा विटामिन होता है। सो दैट इज़ द विटामिन डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। विटामिन डी जो होता है वो एक अकेला ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। देखिए विटामिन बी और सी जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होते, राइट, ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते, तो हमें डेली उनको कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी खुद ही उसको प्रोड्यूस कर लेती है, राइट। तो जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में ईजिली मैन्युफैक्चर हो जाता है, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी6 इन मैन कॉजेज बाय। विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से मैन में क्या होता है, विटामिन बी6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी डेफिशिएंसीज में से क्या होता है, तो एनीमिया इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए गाइज विटामिन बी6 ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि विटामिन जो है, जो बी विटामिन है वो पूरा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, राइट। बी1, बी2, बी3, बी4 ऐसे करके बहुत सारे विटामिन आते हैं इसमें। तो ये जो विटामिन है इसको पूरा कैसे बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे करके बोला जाता है। तो इसमें जो विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी
यहाँ पे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी पूछी गई है, उसमें विटामिन बी की पूछी गई थी, तो वो B1 था जिसकी वजह से बेरी बेरी होता था, राइट। लेकिन B6 की स्पेसिफिकली पूछी गई है तो उससे क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया गाइज आपको पता होगा कि एनीमिया जो होता है उसमें लैक ऑफ ब्लड, मतलब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, राइट। और वो किसकी वजह से होता है, तो विटामिन B6 अगर आप डेफिशिएंट है तो एनीमिया हो सकता है, राइट। सो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होता है ये, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज क्वेश्चंस, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, एंड ऑल्सो हिट अवर बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, सो दैट इज द विटामिन के। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के काम आता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। आपने देखा होगा गाइस कि जब भी हमें वाउंड लगता है तो उससे क्या होता है, खून बहता है, राइट। ब्लड हमारा ब्लड बहने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो क्लॉट्स बन जाते हैं, राइट, जिससे आगे और ब्लड ना निकले बॉडी में से, ब्लड लॉस ना हो ज़्यादा, तो उससे उसे करने के लिए जो क्लॉटिंग है उसे करने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सो विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एम्ब्यूडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, मोस्ट एम्ब्यूडेंट ऐसा एलिमेंट बताना है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, राइट। सो दैट इज़ द ऑक्सीजन। गाइज वैसे तो देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और इसके अलावा हाइड्रोजन, ये सभी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, राइट, और एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट। तो ये मोस्ट एम्ब्यूडेंट एलिमेंट हो जाता है ह्यूमन बॉडी का, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्यों, कैसे, अब देखिए 96% जो होता है हमारा बॉडी वेट होता है, उसमें ये 4 एलिमेंट्स आते हैं। वो कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। 96% जो हमारा बॉडी वेट होता है वो इन चारों से मिलके बना हुआ होता है। लेकिन जो 61 to 65% जो मास होता है हमारी बॉडी का, राइट, 61 to 65% जो मास होता है बॉडी का, वो सिर्फ ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। सो ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर 61 to 65% ऑफ मास ऑफ अवर बॉडी, राइट। सो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर है, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, so which of the following is most important for the growth of children up to the age of 14? तो 14 की एज तक पहुंचने तक, या फिर हम कहें कि 14 एज तक कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए, बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा ज़रूरी होता है इनमें से। सो वैसे तो सभी ज़रूरी होते हैं, राइट, फैट भी ज़रूरी है, विटामिन भी ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सा है, वो है प्रोटीन। सो ए प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर हियर। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अब देखिए जो प्रोटीन होते हैं आपको पता होगा वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, क्योंकि ये ग्रोथ में काम आते हैं, ये रिपेयर में काम आते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयरिंग में काम आते हैं प्रोटीन। सो इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। लेकिन जो एडोलसेंस में जब होते हैं बच्चे, या फिर जो 14 एज तक के बच्चे होते हैं, उनको उनके जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, राइट। उनकी बॉडी में रैपिड चेंज आता है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। उस एज तक 14 की एज के बाद या फिर उस एज तक बहुत ज़्यादा बॉडी में बदलाव आते हैं, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होती है बॉडी उस वक्त, तो इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त बच्चों को। तो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। उनके उस उम्र में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या, प्रोटीन, राइट। सो ए प्रोटीन इज़ द करेक्ट आंसर हियर, राइट।
तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। इनमें से कौन सा लीवर से सिंथेसाइज हो सकता है, मतलब इनमें से कौन सा विटामिन हमारा लीवर खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, खुद ही बना लेता है, हमारा लीवर ही बना लेता है उसको, राइट। सो दैट इज द विटामिन के। सो वी कैन से कि जो विटामिन डी है और विटामिन के है वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, राइट। सो विटामिन डी की अभी बात हुई थी कि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर लेती है, राइट। अभी यहाँ पे विटामिन के की बात हो रही है, तो विटामिन डी और के आप याद रखेंगे कि ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो विटामिन के जो है वो लीवर से सिंथेसाइज होता है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और विटामिन के जो चीफ सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें ये मिलता है, तो जो मेन सोर्सेज या फिर चीफ मुख्य सोर्सेज, मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, वो होते हैं लीफी ग्रीन्स, राइट। लीफी ग्रीन्स जो होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, उनसे हमें ये मिलता है, राइट, उसमें मिलता है ये, राइट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर जाना जाता है, बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। सो गाइज आपको पता ही होगा, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको पता होगा कि जो जिम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स खाने की या फिर प्रोटीन्स कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करने की एडवाइस दी जाती है। सो ए प्रोटीन इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अब ऐसा क्यों है, बॉडी बिल्डर क्यों कहा जाता है इसे। सिर्फ बॉडी बिल्डर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी बनाने में या फिर इस सब में ये काम आता है, बॉडी बिल्डिंग में ये काम आता है, नो, दैट इज़ नॉट फॉर दैट। बल्कि ये जो है हमारी जो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, मतलब ग्रोथ की, बॉडी की ग्रोथ की, रिपेयर की, उन सब में भी ये काम आता है प्रोटीन, इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डर कहते हैं, राइट। ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स बनाता है, राइट, अमीनो एसिड्स बनाता है, जिससे क्या होता है, और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं मसल ग्रोथ के लिए, हमारी जो मसल्स होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए और एसेंशियल सप्लीमेंट्स के लिए, राइट। सो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर है, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें किसकी कमी होती है सबसे ज़्यादा, वो डेफिशिएंट किस में होती हैं। सो दैट इज़ द, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम एंड आयरन। सो ऑप्शन सी। सो गाइज ये है ऑप्शन सी, राइट, ये ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पे सी कर लेना इसे, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। कैल्शियम और आयरन की कमी से क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन उससे डेफिशिएंट होती है, राइट, उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। अब ये क्यों होती है, देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, कुछ शारीरिक जो बदलाव आते हैं उनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा फीटस की डिमांड होती है, राइट। जो भ्रूण होता है या फिर उसके पेट में जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा खाने की डिमांड होती है, न्यूट्रिशन की डिमांड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी आ जाती है, राइट। और कैल्शियम की कमी क्यों आ जाती है, देखिए आयरन की कमी तो पता चलता है कि न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है बच्चे में, मतलब बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो माँ को उसको भी न्यूट्रिशन देना होता है, राइट। तो मदर का जो जितना भी न्यूट्रिशन है, मतलब जितना भी फूड है, उसमें बच्चे को भी फूड लगता है वो, राइट। लेकिन उसके अलावा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कैसे, उसकी कमी कैसे होती है, तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जो मैटरनल यूरिनरी एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम का, राइट। सो जो मैटरनल यूरिनरी एक्सक्रीशन मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें कैल्शियम का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है यूरिन में, राइट। थ्रू एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं कि यूरिन में या फिर उसमें कैल्शियम निकल जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, तो इसलिए कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती है जो प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी है, और ऑल्सो आयरन डेफिशिएंट हो जाती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द फीटस, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर होता है एज, किसकी तरह स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारी बॉडी में एज अ स्टार्च नहीं, एज अ ग्लाइकोजन,
राइट. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. स्टार्च की तरह किसमें, अब देखिए यहाँ पे स्टार्च मैंने अभी लगाया था, तो स्टार्च में भी, स्टार्च की फॉर्म में भी अब ये स्टोर होता है, लेकिन किस में होता है, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में होता है, राइट. और ह्यूमन बॉडी में किस, और एनिमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनमें ये ग्लाइकोजन की तरह या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. तो कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, मतलब एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जो प्लांट्स की बॉडी होती है उनमें ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी. अब इनमें से आपको विटामिन सी, तो आपको देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको सोर्सेज सारे याद रखने होंगे, फूड सोर्सेज, कि हमें कौन सा विटामिन कौन से सोर्स से मिलता है. तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं विटामिन सी जिससे मिलता है, ऐसा कौन सा इनमें से फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो वो है यहाँ पे गूसबेरी या फिर आंवला. आंवला यानी कि विटामिन सी जो है वो कहाँ मिलेगा, मतलब हम ये विटामिन सी को जो खोजना है वो बहुत ही इजी है, राइट. आप आंसर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख के, एमसीक्यू देख के आसानी से बता सकते हैं कि विटामिन सी किस में होगा. तो विटामिन सी का जो एक जो हम कह सकते हैं जो मेन चीज़ है वो क्या है, साइट्रस फ्रूट्स, राइट. हम मतलब साइट्रस फ्रूट से ये पता लगा सकते हैं कि जो भी फ्रूट जो होगा वो साइट्रिक होगा, उसमें क्या होगा, उसमें विटामिन सी होगा, राइट. ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि कुछ जगह ये काम आ जाता है, राइट. तो जहाँ पे भी आप साइट्रस फ्रूट देखें तो आप क्या विटामिन सी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें विटामिन सी होगा, राइट. तो आंवला जो है वो क्या है, एक साइट्रिक फ्रूट है, राइट. तो इसलिए इसमें विटामिन सी होता है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, राइट. आंवला इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर. सो चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं. एंड अवर टुडेज क्वेश्चन हेयर इज, अब ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर आपको सीक्वेंस वाइज इसके आंसर आपको देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसी तरीके से आपको भी कुछ एडिशनल टॉपिक रिगार्डिंग लिखना है, राइट, कमेंट बॉक्स में. एंड ऑल्सो इसका करेक्ट आंसर भी देना है. आई होप आप इसका करेक्ट आंसर देंगे. तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है. तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय एक्सपोजिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सनरेज. अर्ली मॉर्निंग सनरेज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है हमारी बॉडी को, जब हम अर्ली मॉर्निंग जो सनरेज है उसमें हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, राइट. तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है, या फिर जनरली हम कहें कि हमें सन रेज से कौन सा विटामिन मिलता है, वो आपको यहाँ पे बताना है. विटामिन ए, बी, सी या डी, आपको इनमें से कोई एक विटामिन बताना है, राइट. सो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट. सो अवर सेकेंड क्वेश्चन हियर इज, करेक्ट, कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन. कैरेट जो होती है वो किसका रिच सोर्स है, कौन से विटामिन का रिच सोर्स है, राइट. ए, सी, डी, ई, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है, राइट. जो भी करेक्ट आंसर होगा वही आपको बताना है, राइट. सो ये हमारे थे आज के क्वेश्चन गाइस. एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे एंड आपको हमारा एफर्ट भी अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये क्वेश्चंस, अगर आपको इनका आंसर आता है तो प्लीज़ आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट. एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान कॉर्नर, राइट. एंड इस जो पूरी वीडियो है इसके PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ जाके इस पूरी MCQ सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट.